भोले बाबा ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पहुंचाया और सप्तऋषियों ने आकर के माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती उस परीक्षा में महाराज सफल हुई। अब एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ गुफा में बैठी हुई थी। ध्यान से सुनना, माता पार्वती किसको पसंद करती है? बोलिए। माता पार्वती पसंद करती है देवादिदेव महादेव को। और माता गंगा किसको पसंद करती है? माता गंगा भी देवादिदेव महादेव को पसंद करती है। और यह बात माता पार्वती जानती थी कि मेरी बड़ी बहन भी देवादिदेव महादेव को पसंद करती है। तभी एक दिन माता गंगा गुफा की ओर चली आ रही थी। माता पार्वती ने गंगा को आते हुए देखा तो जानबूझ करके माता पार्वती ने अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों से कहा कि किसी संत के ऊपर एक लोटा जल डालने से अपनी इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। अब यह बात किसने कही? यह बात माता पार्वती ने अपनी सखियों से कही कि जिस किसी संत के ऊपर एक लोटा भर के जो कन्या पानी डाल देती है उसको उसकी इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। अब यह बात माता गंगा ने सुनी। अब माता गंगा ने यह बात सुनी तो माता गंगा ने मन में सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं किसी संत के ऊपर एक लोटा भर के पानी डाल दूं और बदले में देवादिदेव महादेव को मैं मांग लूंगी। तब तो क्या था, माता गंगा ने एक लोटा जल लिया और दुर्वासा ऋषि निकल करके चले जा रहे थे। माता गंगा ने वह जल, महाराज एक लोटा जल दुर्वासा ऋषि के ऊपर फेंक डाल दिया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि के ऊपर जल डाला, दुर्वासा ऋषि तो आग बबूला हो गए और दुर्वासा ऋषि ने माता गंगा को श्राप दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है। अरे तुम पर्वतराज की कन्या होकर के तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर जाकर के तुम जल के रूप में बहोगी। मेरा श्राप है, तुम पृथ्वी पर प्रकट होकर के जल के रूप में बहोगी, ये मेरा श्राप है। अब जैसे ही माता गंगा को श्राप मिला, माता गंगा तो आग बबूला हो गई। और माता गंगा ने जैसे ही सुना तो माता गंगा ने हाथ में जल लेकर के माता पार्वती को श्राप देने लगी कि देखो मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। और जैसे ही माता गंगा ने हाथ में जल लिया और माता पार्वती को श्राप देने वाली थी, उसी समय देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। और भोले बाबा ने माता गंगा को समझाया, देवी तुम पार्वती को श्राप मत दो, क्योंकि अगर तुमने माता पार्वती को श्राप दे दिया तो मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा विवाह पार्वती के साथ होने वाला है। अगर तुमने इसे श्राप दे दिया तो मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा। माता गंगा ने कहा, प्रभु इसने मुझे तो श्राप दिलवा दिया। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जितनी संतानें होंगी उन सारी संतानों का लालन पालन तुम्हारे ही जल से होगा। तो शिव महापुराण में उल्लेख है, एक गणेश जी और एक अशोक सुंदरी, ये दो, एक कन्या और एक पुत्र, इन दो का लालन पालन माता गंगा के जल से नहीं हुआ है। बाकी भोले बाबा की जितनी कन्याएं हुई और जितने पुत्र हुए हैं, सब पुत्रों और कन्याओं का लालन पालन किसने किया है? माता गंगा ने किया है। क्योंकि भोले बाबा ने माता गंगा को वचन दिया था कि मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जितनी संतानें होगी उनकी सारी संतानों का लालन पालन तुम्हारे ही जल से होगा। आज माता गंगा को आश्वासन दिया और भोले बाबा ने माता पार्वती को भी समझाया कि तुमने तुम्हारी बहन के साथ ठीक नहीं किया। तब तो माता पार्वती की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और माता पार्वती ने हाथ जोड़कर के भोले बाबा से क्षमा मांगी, अपनी बहन से भी क्षमा मांगी। और हाथ जोड़कर के माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि मैंने जो अपनी बहन के प्रति अपराध किया है, जो पाप किया है, इस पाप को कैसे समाप्त किया जाए स्वामी। तब तो भोले बाबा ने कहा, देवी जो तुमने तुम्हारी बहन के प्रति यह पाप किया है, अपराध किया है, अगर इस पाप को समाप्त करना है तो जब सबसे पहले गंगा पृथ्वी पर आएगी तो सबसे पहले गंगा में तुम डुबकी लगाना, हर हर गंगे कह करके।
सबसे पहले डुबकी तुम लगाना, जो तुम्हारे द्वारा तुम्हारी बहन के प्रति जो प्राप्त हुआ है वह पाप तुम्हारा दूर हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। और तब तो क्या था, आपने रामचरित्र की कथा में सुना होगा, भागवत की कथा में भी सुना होगा, माता गंगा को कौन लेकर के आए हैं पृथ्वी पर? बोलिए, भागीरथ जी लेकर के आए हैं अपने 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए। कितने? 60,000 पितरों का। कपिल मुनि की अग्नि दावा अग्नि से महाराज भागीरथ जी के 60,000 पूर्वज जल करके भस्मीभूत हो गए थे। और तब तो भागीरथ जी ने 100 वर्षों तक माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए 100 वर्षों तक तपस्या करी। कितने? 100 वर्षों तक माता गंगा की तपस्या करी। माता गंगा भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के माता गंगा ने भागीरथ जी से कहा, तुष्टो हम मांगो क्या चाहिए? भागीरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आपको मृत्यु लोक में ले जाना चाहता हूं। माता गंगा ने कहा कि भागीरथ मैं तुम्हारे साथ मृत्यु लोक में तो चल दूंगी, लेकिन मैं ऊपर से सीधी नीचे गिरी तो मैं सुतल लोक को पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरा वेग बहुत तेज है, मेरा भार बहुत तेज है। आपने हरिद्वार में देखा होगा, आप कभी गंगा स्नान करने गए होंगे तो देखा होगा, जितना यहाँ वेग नहीं है, जितना तेज बहाव यहाँ नहीं, उतना बहाव तेज कहाँ है? हरिद्वार में है। अगर तुरंत अगर सागल को नहीं पकड़े तो बह जाए, इतना महाराज तेज है, इतनी तेज बहती है माता गंगा, इतना बहाव तेज है माता गंगा का। एक सेकंड के लिए अगर छूट गए तो बह जाते हैं, इतना तेज बहाव है माता गंगा का। माता गंगा ने भागीरथ जी से कहा कि अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगी तो मैं नीचे पृथ्वी को फाड़ करके सुतल लोक में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा भार बहुत है। भागीरथ जी ने कहा, मां तो अब मैं क्या करूं? तब तो माता गंगा ने कहा कि बेटा भागीरथ, अगर तुम मुझे पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम देवादिदेव महादेव की आराधना करो। अगर भोले बाबा मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ मृत्यु लोक में चल चलूंगी। और तब तो क्या था, भागीरथ जी ने 100 वर्षों तक देवादिदेव महादेव का तप किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के भागीरथ जी को दर्शन दिया, कहा तुष्टो हम मांगो क्या चाहिए? तब तो क्या था, भागीरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं माता गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन माता गंगा अगर नीचे आएगी तो पृथ्वी को फाड़ करके सुतल लोक में चली जाएगी। तो आप माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। तब तो क्या था, भोले बाबा ने माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, और जैसे ही जटा में गंगा को धारण किया, अब भागीरथ जी ने हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव से कहा कि हे भोलेनाथ, अब कृपा करके एक जटा खोल दीजिए तो मेरे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। तब तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा खोली, और जैसे ही एक जटा खोली तो माता गंगा की धवल धारा बहने लगी। और अब तो क्या था, आगे आगे भागीरथ जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे माता गंगा की धवल धारा बहती चली जा रही है, और भक्त लोग गा रहे हैं, अरे बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। भागीरथ जी माता गंगा से कहते हैं, मां थोड़ी लहर आपकी धीरे करो।